उत्तर प्रदेश ऐसी भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं जिस भर्ती में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका सीधा सिलेक्शन होगा। यानी यूँ कहें कि किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी और योग्यता भी आपके पास कक्षा 10 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आगे हम इस वीडियो में बताएंगे जिन जिन पोस्ट के लिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। और उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की भर्ती है ये पूरी जानकारी इसमें हम देने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे। बहुत से भाई लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा ना हो, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी भर्ती आप लोगों को इसमें हम बताने वाले हैं। किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं और कोई आवेदन शुल्क आपको देना नहीं होगा। बस इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो जो भी ब्राउज़र आप लोग यूज़ करते हैं उसको ओपन कर लेंगे और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और फिर यहाँ पर टाइप करेंगे sevayojan.up.nic, इतना आपको टाइप करके सर्च करना है। और फिर जो पहला लिंक आप सभी के सामने आएगा इसी पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा इंतज़ार करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने फिर से नया पेज आ गया है। इसको क्या करना है, जहाँ मैं राइट टिक कर रहा हूँ ये गोला बना दिया, राइट टिक कर दिया, जॉब सीकर्स लिखा है इसी पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर सिंपली क्लिक करने के बाद में एक और पेज हमारे सामने अभी आएगा। इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे अच्छे से। तो सेवायोजन पोर्टल पर सभी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी इस भर्ती को देख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन जब कर लेंगे तो वहाँ पर यूज़र आईडी मिलेगी, यहाँ फिल करेंगे। पासवर्ड जो बनाएंगे यहाँ फिल करेंगे। ये कैप्चर कोड आपको यहाँ फिल करके फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपकी जो सेवायोजन की प्रोफाइल है उसमें सफलतापूर्वक प्रवेश हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, वो सब पूरी डिटेल फिल करके जब सबमिट करेंगे तब आपके सामने ऐसा पेज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नौकरियों के लिए आवेदन करें लिखा है, इसी पर क्लिक करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप भरते हैं इसमें फार्म या अप्लाई करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए तो कोई परीक्षा नहीं है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। अब ये जो भर्ती है कक्षा 10 पास योग्यता रखी गई है, तो इनमें से बस हमको शैक्षिक योग्यता वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ करना क्या है, हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे, फिर खोजे पर क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद में अभी हमारे सामने जितनी भी भर्ती ऐसी हैं जिनमें योग्यता कक्षा 10 पास रखी गई है वो सब ओपन होकर के आ जाएंगी। तो 2 नंबर पर यहाँ देखेंगे किंग फैसिलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का पोस्ट है। 21 मई तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, योग्यता कक्षा 10 पास। जनपद यहाँ पर बताया गया है कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। शासनादेश संख्या और फिर माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11/4/25 में निहित प्राविधानुसार स्थानीय आउटसोर्स पर्सन तहसील जनपद का निवासी पंजीकृत अभ्यर्थियों में से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों हेतु सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्स पर्सन का चयन किया जाएगा। अतएव प्रतिबंध ये होगा कि नामित फर्म संस्था द्वारा आउटसोर्स पर्सन का चयन जिस जनपद हेतु किया जाएगा, अभ्यर्थी वहाँ का स्थानीय निवासी जनपद का होगा। अतएव आवेदनकर्ता आवेदित जनपद का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। और योग्यता कक्षा 10 पास, अधिमानी अर्हता साइकिल चलाने का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। तो ये मान के चलिए जो ज़िले इसमें बताए गए हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। इसी जगह से हैं तो आपके जो सिलेक्शन के चांस हैं वो 100% है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि स्थानीय निवासी जो होंगे उन्हीं को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हीं का चयन होगा। बात की जाए अगर आवेदन कैसे करना है तो यहाँ पर लिखा है आवेदन करें, इसी पर क्लिक कर देंगे और आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा। अभी तक 905 आवेदन हो चुके हैं। सैलरी 11,944 रुपया है। ठीक है, तो ये MTS की पोस्ट है। रिक्त विवरण यहाँ से देखेंगे। यहाँ से आप लोगों को ये जानकारी मिल जाएगी कि कितने टोटल पद हैं और जो एज है क्या रखी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो अभी हम कुछ आगे और कुछ जानकारी हो दे करके आपको एक रिक्त विवरण हम ओपन करके भी दिखाएंगे। और उसके बाद में आप लोग देख पाएंगे सेम जनपद हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। माध्यमिक शिक्षा विभाग चपरासी की भर्ती है। 21 मई तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो सैलरी है 11,944 रुपया है। 11,944, 842 आवेदन हो चुके हैं। और यहाँ पर बताया गया है अधिमानी अर्हता साइकिल चलाने का अनुभव नोट। फिर शासनादेश में निहित
जो प्राविधानुसार सेवायोजन पोर्टल पर रैंडम लिस्ट बनती है, ठीक है, उसके हिसाब से चयन किया जाता है। स्थानीय तहसील जनपद का निवासी जो होगा उसको वरीयता मिलेगी एक प्रकार से। आउटसोर्स पर्सन हेतु सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थियों में से चयन किया जाएगा। अतः आवेदक कानपुर मंडल के अधीनस्थ जनपद इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात में से जिस जनपद का निवासी होगा, सेवायोजन पोर्टल पर जो रैंडम लिस्ट की निहित व्यवस्थानुसार उसी जनपद, तहसील, स्थानीय निवासी में चयन पर विचार किया जाएगा। देखिए, जो जनपद यहाँ पर हैं और जिस जनपद से आप लोग हैं, तो उसी जनपद में आपका जो चयन है वहाँ किया जाएगा, ठीक है। और फिर शासनादेश में निहित प्राविधानुसार फिर वही बताया गया है। तो ये मान के चलिए, अगर आप औरैया से हैं तो आपका सिलेक्शन औरैया में ही होगा, कन्नौज से हैं तो कन्नौज में होगा, फर्रुखाबाद से हैं तो फर्रुखाबाद में ही होगा, इटावा से हैं तो इटावा में ही होगा, कानपुर देहात से हैं तो कानपुर देहात में होगा, और अगर आप कानपुर नगर से हैं तो कानपुर नगर से होगा। यूँ कहें तो गृह जनपद में ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। ये बात हो गई चपरासी पोस्ट की। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग सहारनपुर। सहारनपुर भी चपरासी की भर्ती है और इसकी जो अंतिम तिथि है 10 मई 2026। माध्यमिक शिक्षा विभाग सहारनपुर। कार्य विवरण। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार सभी कार्मिकों को चौकीदार, साफ सफाई, कार्यालय अभिलेखों के रख रखाव, प्रयोगशाला का कार्य, पुस्तकालय, ठीक है, विद्यालय साज सज्जा सुरक्षा एवं अन्य विद्यालय गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्य सौंपे जाएंगे। साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए। और फिर यहाँ पर बताया गया है आउटसोर्स पर्सन को संबंधित तहसील जनपद का निवासी होना अनिवार्य है। या यूँ कहें कि आप सहारनपुर से हैं तो आप ही आवेदन करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। और यहाँ पर जो सैलरी बताई गई 10,275 रुपये, कितनी है 10,275 रुपये। 3,571 आवेदन हो चुके हैं। तो जो लोग सहारनपुर से हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांस ज़्यादा है कि आपका ही सिलेक्शन होगा। फिर है शामली जिला, जो है शामली माध्यमिक शिक्षा विभाग चपरासी की भर्ती 10 मई तक आवेदन कर पाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, अगर आप शामली से हैं तो आपके चांस ज़्यादा हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। सैलरी 10,275 रुपये है। तो अभी तक ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें। बहुत से ऐसे भाई हैं जो अपने ही जनपद में काम करना चाहते हैं और वो भी बिना लिखित परीक्षा के, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो शेयर ज़रूर करो भाई सभी लोग। फिर है आपका मुजफ्फरनगर चपरासी की भर्ती 10 मई तक आवेदन कर पाएंगे। सैलरी सेम है। मुजफ्फरनगर से जितने लोग हैं तो अप्लाई करें, आपका सिलेक्शन आपके ही जनपद में होगा, ठीक है। फिर है मुजफ्फरनगर में ही चौकीदार और स्वीपर की भी भर्ती है। तो इस पोस्ट के लिए जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वीपर और चौकीदार सेम सैलरी है और 10 मई तक आप लोगों को आवेदन कर देना है इसके लिए। फिर है शामली में चौकीदार और स्वीपर की 10,275। तो शामली वाले जो लोग इस पोस्ट के लिए इच्छुक हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसी जनपद में आपका सिलेक्शन होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की भर्ती है। फिर आपका सहारनपुर में है चौकीदार और स्वीपर की भर्ती 10 मई तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है। 10,275 रुपये सैलरी है। अब बात कर लेते हैं एक विवरण हम ओपन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। मुजफ्फरनगर प्यून वाला, चपरासी वाला, तो रिक्त विवरण पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऐसे क्लिक करेंगे। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका रिक्त विवरण पहले ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ये जानकारी क्लियर हो जाएगी कि कितने पोस्ट हैं। तो चपरासी के यहाँ पर देख सकते हैं 61 पोस्ट हैं। हाई स्कूल योग्यता रखी गई है, किसी भी स्ट्रीम से हों। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 से 40, कम से कम 18 और मैक्सिमम 40 वर्ष हैं एज, तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 10,275 रुपये है। कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद मुजफ्फरनगर। तो इस जानकारी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। आवेदन करने का शुल्क नहीं है, ठीक है, आवेदन करने का शुल्क नहीं है और ना ही लिखित परीक्षा होगी। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। फार्म भरो और नौकरी पाओ। तो सभी को इस वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे स्टेप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।